दोस्तों अब ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फजीहत के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी की छवि पर असर पड़ रहा है तो वो है गृह मंत्री अमित शाह। जो संसद में अमित शाह के साथ हुआ, बार बार अमित शाह पर कैसे आरोप लगाए जाते हैं, उन्हीं का बिल उन्हीं के मुंह पर फाड़कर चीथड़े उड़ा दिए जाते हैं। और अब तो अमित शाह के बयानों को आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने पूरे तरीके से गलत करार कर दिया है। यूं कहूं कि अब अमित शाह को पूरे तरीके से गलत बोलते हुए मोहन भागवत नजर आए हैं। दोस्तों आपको बता देते हैं कि मोहन भागवत ने कल मीडिया के सामने बहुत सारी चीजें रखी हैं, जिसमें से एक मुख्य चीज रही अमित शाह का एक ऐसा बयान जो हाल ही में अमित शाह ने दिया था। आपको याद होगा दोस्तों, अमित शाह ने अंग्रेजी भाषा पर एक बयान दिया था। मैंने वो वीडियो आपको दिखाई भी थी, वो खबर आपको मैंने दी थी कि कैसे अमित शाह ने अंग्रेजी भाषा को कहते हुए ये बोला था कि शर्म आएगी। जो लोग अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो जल्द ही शर्मिंदा होने वाले हैं, उन्हें जल्द ही शर्म आने वाली है। ये बयान अमित शाह ने दिया था। गृह मंत्री ने ये भाषा को लेकर बयान दिया था, किसी भाषा वाले प्रोग्राम में ही वो थे जिसमें उन्होंने ये बयान दिया। अब इस बयान की बखिया उधेड़ते हुए कौन नजर आया? आरएसएस के चीफ मोहन भागवत। इस बयान को यानी अमित शाह ने एक बार फिर से अपनी फजीहत करा ली है। और ये फजीहत अब किसी विपक्ष ने नहीं करी है, बल्कि ये फजीहत अब करी गई है आरएसएस चीफ मोहन भागवत के द्वारा, वो भी एक ऐसे इवेंट में जहां तमाम लोग, मीडिया ऐसी मौजूद थी, सवाल पर सवाल दागे गए, मोहन भागवत जवाब पर जवाब देते रहे दोस्तों। और इसी के साथ अमित शाह के बयान को किस तरीके से चकनाचूर करते हुए मोहन भागवत नजर आए। यानी क्या अंदर ऐसी बातें चल रही हैं, क्या मतभेद हैं? क्योंकि मोहन भागवत ने खुद कल ये अपने इवेंट में कहा है कि हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं। यानी कि मतभेद तो हैं, और ऐसी क्या चीजें हैं कि मतभेद पैदा हो गए हैं। आरएसएस और सरकार भाजपा के बीच जो है वो मतभेद पैदा हो गए। दोस्तों अमित शाह ने एक बयान दिया था जून 2025, यानी कि अब से केवल चंद 2-3 महीने पहले अमित शाह ने 2 महीने पहले एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने पूरा बयान मैं बताती हूं। ये कहा था कि भारत में अंग्रेजी बोलने वालों को जल्द ही शर्मिंदगी महसूस होगी और ऐसे समाज का निर्माण अब दूर नहीं है। और ये कहा कि भारतीय भाषाओं के बिना हम सच्चे भारतीय नहीं रह पाएंगे, और जो भी लोग अंग्रेजी बोलते हैं जल्द ही उन्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा, शर्मिंदगी उन्हें महसूस होगी। अब इस बयान पर कैसे मोहन भागवत ने पूरे तरीके से अमित शाह को गलत ठहरा दिया है। अब अमित शाह गलत ठहरते जा रहे हैं। मोहन भागवत ने क्या बोला है दोस्तों, वो मैं आपको बता देती हूँ। और जो बोला है उससे ये साफ बोला जा सकता है एकदम सटीक तरीके से कि ये बयान सीधा फिट बैठता है। एक निशाना था ये अमित शाह के उस बयान पर। मतलब मोहन भागवत को भी सारे बयान इनके पता हैं कि कैसे भाजपा के लोग गलत बयान देते हैं। उसको देखते हुए कैसे मोहन भागवत ने सारी चीज क्लियर कर दी, बिना नाम लिए ही सारा इशारा अमित शाह की ओर गया। फजीहत कराते हुए अमित शाह नजर आए हैं। तो क्या अमित शाह का वक्त भी अब नजदीक है? कुर्सी पर कुछ ना कुछ क्या डगमगाहट दिख रही है? आपको बताते हैं मोहन भागवत ने कहा क्या है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा सभी भारतीयों को कम से कम 3 भाषाएं आनी चाहिए, जिनमें उनकी मातृभाषा, उनके राज्य की भाषा और पूरे देश के लिए एक संपर्क भाषा शामिल हो। यहां तक कि अपने ऊपर लेकर उन्होंने कह दिया इस चीज को कि भाई मुझे भी अंग्रेजी आती है। अमित शाह जो कह रहे थे ना शर्मिंदगी महसूस होगी, मुझे भी अंग्रेजी आती है। उन्होंने जो चीज कही है दोस्तों बताते हैं, वो कहते हैं कि सभी को मिलकर एक सामान्य संपर्क भाषा पर निर्णय लेना चाहिए। कहते हैं कि श्री भागवत ने यह भी कहा कि आरएसएस अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा के खिलाफ नहीं है और लोगों को जितनी भाषाएं सीखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता जो है वो होनी चाहिए, लोगों के पास फ्रीडम होनी चाहिए, लोगों को फ्री होना चाहिए, वो कितनी भी भाषा सीखे। और अंग्रेजी भाषा को सीखना अंग्रेजी के खिलाफ हम लोग नहीं है, किसी और भाषा के खिलाफ हम लोग नहीं है।
अमित शाह हैं, गृह मंत्री हैं। अमित शाह की पूरी तरीके से फजीहत होती हुई नजर आई। उनका बयान उन्हीं पर किस तरीके से भारी पड़ गया दोस्तों। कैसे अमित शाह का बयान अब उन पर भारी पड़ गया। और आरएसएस के चीफ मोहन भागवत का जब से ये बयान आया तब से लगातार हर जगह अमित शाह का वो बयान वायरल हो रहा है जो 2 महीने पहले अमित शाह ने दिया था अंग्रेजी भाषा को लेकर कि देखिए गृह मंत्री, आपका बयान सिर्फ विपक्ष, इस देश की जनता जो आपका विरोध करते हैं उन्हीं को ही नहीं पसंद, बल्कि आरएसएस के चीफ भी आपका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आरएसएस के चीफ आपके खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। अब ये वक्त आ गया है कि आरएसएस के चीफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं, उनके बयानों के खिलाफ अब बोलते विरोध में नजर आ रहे हैं उनके लगातार। यहां तक कि मोहन भागवत ने एक और चीज कही है। उन्होंने कहा कि जब मैं 8वीं कक्षा में था मेरे पिता ने मुझे ओलिवर ट्विस्ट और द प्रिजनर ऑफ जेंडा पढ़ने को कहा था। मैंने कई अंग्रेजी उपन्यास पढ़े हैं, लेकिन इससे हिंदुत्व के प्रति मेरे प्रेम पर कोई असर नहीं पड़ा है, ये कहते हुए मोहन भागवत नजर आए। उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंग्रेजी सीखने में कोई बुराई नहीं है, एक भाषा के रूप में इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं है। और कहा कि भारत और इसकी परंपराओं को समझने के लिए संस्कृत भाषा का भी ज्ञान बहुत जरूरी है, ये कहते हुए मोहन भागवत दोस्तों नजर आए। और जब से मोहन भागवत ने ये बयान दिया है तब से सोशल मीडिया पर लगातार भरमार आई हुई है कि देखिए भाई अमित शाह जी, अब तो आरएसएस के चीफ ही आपका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक तो विपक्ष, देश की जनता आपका विरोध कर रही थी, पर अब आपका वो समय आ गया है कि अब आरएसएस चीफ मोहन भागवत ही आपके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। दोस्तों मोहन भागवत ने सिर्फ अमित शाह के बारे में नहीं कहा, जो चीजें मोहन भागवत ने कही है मैं अभी आने वाली और भी वीडियोस में आपको बताने वाली हूँ। मोहन भागवत ने बहुत सारी चीजें कह दी हैं, रिटायरमेंट पर कह दी है, ना ही मैं रिटायर होऊंगा ना मैं किसी को रिटायर होने के लिए कहूंगा, ये मोहन भागवत ने कह दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहां तक कह दिया कि भाजपा अध्यक्ष के बारे में जब सवाल किया गया कि भाजपा अध्यक्ष के उसमें इतना समय क्यों लग रहा है निर्णय में, तो मोहन भागवत साफ कहते हुए नजर आया है दोस्तों कि ना ही मैं उनके फैसले लेता हूं, मैं उनका कोई निर्णय नहीं लेता। जो भी भाजपा या सरकार में निर्णय लिए जाते हैं, जो डिसीजंस लिए जाते हैं, वो उनके खुद के डिसीजन होते हैं। और साफ ये कह दिया, एक नाराजगी भी जता दी कि अगर मैं निर्णय लेता तो इतना लंबा वक्त नहीं लगता भाजपा अध्यक्ष चुनने के लिए। ये भी मोहन भागवत ने ही कही है चीजें दोस्तों। जो मोहन भागवत ने चीजें कही हैं, जो मोहन भागवत के बयान थे, उनसे साफ ये नजर आ रहा है कि मतभेद इतने ज्यादा पैदा हो चुके हैं भाजपा में और आरएसएस के बीच में, इतने मतभेद पैदा हो चुके हैं। कौन किसको मनाने की कोशिश कर रहा है, ये उनके बयानों से नजर आया। जैसे उन्होंने अमित शाह का विरोध कर दिया, नरेंद्र मोदी तक का विरोध उन्होंने अपनी बातों बातों में कर दिया कि भाजपा अध्यक्ष चुनने में जितना समय ये लोग लगा रहे हैं, अगर मैं निर्णय लेता, मैं डिसीजन, हमारे आरएसएस डिसीजन लेती तो इतना लंबा समय लगता ही नहीं। बहुत सारी चीजें कही हैं, 75 की उम्र में रिटायर होने पर बहुत सारी चीजों का विरोध करते हुए भी मोहन भागवत नजर आए, जो साफ ये दर्शा रही है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो दाल में काला है। जो साफ अब इस इवेंट से बहुत सारी चीजें निकल कर आई हैं सरकार और आरएसएस के बीच। जो सवाल खड़े किए जाते थे उन तमाम सवालों के जवाब निकलते आए हैं कि कुछ तो ऐसी बातें हैं, मतभेद हैं, ये खुद मोहन भागवत ने कह दिया। और अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का विरोध अब मोहन भागवत ने कर दिया, तो सोचिए देश की जनता कर रही है, विपक्ष कर रहा है, लगातार आवाज उठा रहा है, बिल के चीथड़े उनके मुंह पर उड़ा दिए जाते हैं। तो सोचिए क्या वो वक्त आ चुका है कि अमित शाह, अब उनकी कुर्सी भी खतरे में नजर आ रही है। तमाम खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे दोस्तों, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।